सेट नंबर 49 को दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सुखना झील चंडीगढ़ में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ में कौन सा झील है दोस्तों? सुखना झील स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। ठीक है, लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग अकबर ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, विधवा गृह की स्थापना प्रो डी.के. कर्वे ने किया था। ठीक है, विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रथम विधिवत चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, मई में। अगला पॉइंट है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा निकलती है। ठीक है दोस्तों, रेडिएटिव मेथड के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी कैसे पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में। ठीक है, किनकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। अगला पॉइंट है, प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। ठीक है, प्याज में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में होता है। अगला पॉइंट है, चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? बनारस में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला पॉइंट है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत जो है 8 पिन जोन में विभाजित है। ठीक है, 8 पिन जोन में भारत जो है विभाजित है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। ठीक है, विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन है? सीनेट है अमेरिका की। ठीक है। अगला पॉइंट है, इंसुलिन में लोहा का अंश भी होता है। ठीक है, इंसुलिन में लोहा का अंश होता है। अगला पॉइंट है, ऊंचे बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, ऊंचे बढ़ने से ऊंचाई जितने जाइएगा उतना ही वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला पॉइंट है, धूप चश्मे के लिए क्रुस्क कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला सेट नंबर दोस्तों 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर सेट का हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। ठीक है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन में है, जो अमेरिका की राजधानी है। अगला पॉइंट है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे यूफोटिक कहा जाता है। ठीक है, समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? यूफोटिक कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? 1962 में। कब? 26 अक्टूबर को। ठीक है, किस युद्ध के बाद? भारत चीन युद्ध के बाद लगाया गया था, युद्ध के समय लगाया गया था। अगला पॉइंट है, वान झील तुर्की में है। ठीक है दोस्तों, वान झील कहाँ है? तुर्की में है, जो विश्व का सबसे खारा झील है। ठीक है। अगला पॉइंट है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस पर कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अलमाती है, जो कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, भू आबद्ध देश है। ठीक है। अगला पॉइंट है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली। ठीक है, लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में किन्हें मान्यता मिली? यशवंत राव चौहान को। ठीक है। अगला पॉइंट है, मादक पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, मादक पेय पदार्थों में कौन सा अल्कोहल होता है दोस्तों? इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। ठीक है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे बसा है। ये दोस्तों यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। ठीक है,
उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? उज्जैन थी। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हुंडों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश के शासन के समय में भारत पर हुंडों का आक्रमण हुआ था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का बगीचा उपनाम बेंगलोर का है। ठीक है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों? बेंगलोर को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। ठीक है, पोलोनियम जो है भारत मानव निर्मित प्रथम तत्व है। सेट नंबर दोस्तों 51 को देखते हैं। अगला पॉइंट है, शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ किया था? शेर शाह ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। ठीक है, मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था दोस्तों? हिरण्य कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था। हमारा अगला पॉइंट है, तारिक उल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। ठीक है, तारिक उल हिंद की रचना किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। अगला पॉइंट है, तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया था दोस्तों? 3 भागों में विभाजित किया था। अगला पॉइंट है, अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। ठीक है, अदीना मस्जिद कहाँ है दोस्तों? पांडुआ में अवस्थित है। अगला पॉइंट है, दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी पैंथेलर ने 1750 में लगाया था। ठीक है, दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? टी पैंथेलर ने लगाया था। कब लगाया था? 1750 में लगाया था। अगला पॉइंट है, अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9 से 10 है। ठीक है, 9 और 10 जो है वो सबसे प्राचीनतम है। अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दीवान ए वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, दीवान ए वकूफ की रचना कौन किए थे दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? अकबर के काल को। ठीक है, अगला पॉइंट है, हिंदू राजा हर्षवर्धन पर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। ठीक है, हिंदू राजा हर्षवर्धन कब दान करता था दोस्तों? 5वें वर्ष में। ठीक है, कहाँ पर? प्रयाग में, जो इलाहाबाद में। ठीक है, अगला पॉइंट में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, पहले ब्रिटिश राजा दोस्तों कौन थे जो भारत की यात्रा किए थे? जॉर्ज पंचम थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।